डबल इंजन सरकार की बात की जाए तो राज्य में भी बीजेपी है तथा केंद्र में भी बीजेपी है। ऐसे में इसे डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है तथा सरकार के डबल इंजन को बनाए रखने का आह्वान किया जा रहा है, जिसके चल रहे विकास कार्यों की दुहाई दी जा रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास कार्य इसी रफ्तार से चलते रहेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगारों का डबल मार। आज बेरोजगारी की बीमारी से हर तीसरा युवा ग्रसित है। जहां 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, वहां न्यूनतम योग्यता वाले पदों के लिए भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर्स लाइन लगाकर खड़े हैं। वहीं राजस्थान में मौजूदा भाजपा सरकार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमांशु शर्मा ने सवाल उठाए। इनका कहना था कि यह जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दूसरे इंजन को खींच रहा है। जनता के लिए कोई भी लाभकारी योजनाएं धरातल पर अब तक यह सरकार नहीं लेकर आई है, बल्कि पूर्व में जो कांग्रेस सरकार ने जनहितैषी लाभकारी योजनाएं लागू की थी, उनको भी बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए योजनाओं को लागू किया एवं जनता ने भी योजनाओं को खूब सराहा एवं उनका लाभ प्राप्त किया। लेकिन इस सरकार में सिर्फ जुमलेबाजी ही नेता लोग करते नजर आ रहे हैं। जल्द ही होने वाले निकाय चुनावों में जनता भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। से जो सरकार है ये पर्ची सरकार है। जो बंदा सरपंच तक की स्थिति में थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जनता ने कहा भी कि इस तरह की पर्ची सरकार नहीं चलेगी। उसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। 25 में से 11 सीटें जनता ने कांग्रेस की झोली में डाली। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तत्कालीन सरकार थी, अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, उसमें 25 लाख रुपए तक की चिरंजीवी बीमा योजना लागू की थी। किसी गरीब के झोपड़े नहीं बिके, किसी गरीब की दुकान ना बिके, किसी गरीब का खेत ना बिके। उन सारी बीमारियों का ध्यान रखते हुए कोविड में भी मुझे फक्र है हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार पर कि अशोक गहलोत जी की पीठ थपथपाने को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा गया था कि भीलवाड़ा में कोविड में जो काम किया पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया। निश्चित रूप से बड़ी संवेदनशील सरकार रही थी। स्टूडेंट्स से लेके, महिलाओं से लेके, वृद्धों से लेकर, विकलांगों से लेकर, पशुओं से लेकर, पक्षियों से लेकर सब तक की तमाम योजनाएं, ऐतिहासिक योजनाएं बनाई गई थी और वो योजनाएं एक एक करके सारी बंद की जा रही है। जिस तरीके से हमने महिलाओं के लिए मोबाइल बांटे गए थे, 50% से ज़्यादा हम लोग मोबाइल बांट चुके थे, वो योजना बंद कर दी गई है। जिस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को परेशान होने से बचाया कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने शुरू किया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर देना चाहे एग्ज़ाम तो एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद सरकार वहन करेगी। वो योजना बंद कर दी गई है। चिरंजीवी योजना आपको पता ही है, वो बंद कर दी गई है। बुजुर्गों की और विकलांगों की और महिलाओं की, विधवाओं की पेंशन तक बंद कर दी गई है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि डबल इंजन की सरकार में 2 इंजन लगे हुए हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। आज सिर्फ एक ही मुद्दा ये लोग उठा के रखते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, पूरे देश के टुकड़े टुकड़े करने पर ये लोग आमादा है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भारी बहुमत से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेशों में कांग्रेस बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि काम करने के लिए हकीकत में संवेदनशील सरकार है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी को शांति एवं अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं, गांधी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि अलवर जिले की अगर हम बात करें, 2-2 मिनिस्टर होने के बाद भी आज यहाँ कोई विकास की बात नहीं है। मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आपकी प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है, तो क्यों ना हमारे अलवर को संभाग बनाया जाए? क्यों रोका हुआ है? संभाग यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं आनी चाहिए थी, ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम लोगों को करने चाहिए थे। आज एयरपोर्ट यहाँ आना चाहिए था। तो ऐसी विकास की बातें ना करके हमेशा ये जो है कभी कटेंगे, फटेंगे, बटेंगे, कभी एक है तो सेफ है। कभी इन लोगों ने मुद्दे की बात नहीं करी, कभी विकास की बात नहीं करी। आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमने एम्स बनवा दिया, हमने हॉस्पिटल्स बनवा दिए, हमने धर्मशालाएं बनवा दिया, हमने स्कूल्स डाले हैं। ये हमेशा जो है मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं और देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में पूरी तरीके से, जिस तरीके से 240 पर रोक दिया गया है, अब की बार जब चुनाव होंगे तो 140 नहीं 40 पर ये रहने वाली है। तो मैं जनता जनार्दन पूरी तरीके से मन बना चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़ी बहुमत के साथ बनने वाली है। देखो, बड़े सौभाग्य की बात है, अलवर जिले में बड़ा सम्मान मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2-2 को वन मंत्री बनाया गया है, एक कैबिनेट मंत्री यहाँ बने हुए हैं, सांसद जिताया है लोगों ने, वन मंत्री भी यहाँ के। तो निश्चित रूप से उनका नैतिक दायित्व बनता है
आज त्राही त्राही हो रही है पानी के लिए। आज मैं चाहता हूं चंबल की ERCP की योजना क्यों लागू नहीं करना चाहते हैं? अरे पानी पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति प्यासा है। हमारी माता बहनें रात को 2-2 बजे जाग कर पानी का इंतजार करती हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यहाँ MLA इनका, MP इनका, मेयर इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, उसके बाद भी जनता प्यासी। ERCP योजनाओं के नाम पर सिर्फ ढोंग किया जा रहा है। मंत्री होने के बावजूद मैं समझता हूँ अलवर जिले के में जितने काम हुए जब कांग्रेस की सरकार थी, निश्चित रूप से कभी नहीं हुए। आज मेयर का भी दर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया गया है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कोटा में शांति धारीवाल जी का इलाका देख के आइए, पूरा चमन गया है। राजस्थान में कोटा एक मॉडल बनाया गया है। इसी तरह हमारे दोनों मंत्री साथियों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यकाल सभी के समाप्त होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अलवर जिला में एक ऐतिहासिक काम करें। जिस जनता ने जिस मन से जिताया है, दोनों तरफ इनको सरकार बना के दी है, तो निश्चित रूप में मैं चाहता हूँ अलवर जिले का विकास और मान सम्मान की रक्षा करने का दायित्व इन दोनों का है। क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा, जिला संयोजक, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अलवर।